वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टेंस के बारे में जाना था और समझा था कि टेंस क्या होते हैं। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, पर आज की वीडियो में हम एक बार वापस से रिवाइज करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे समझा जा सकता है। तो शुरू करते हैं हम, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। जैसे राम लिखता है, हम बाजार जाते हैं, वह पढ़ता है, तुम हंसते हो। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस हैं। तो सिंपल सेंटेंस का पहले रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक और बात हमको बहुत ज़रूरी ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमको ये सब्जेक्ट्स याद होने चाहिए कि सिंगुलर में है या प्लूरल में है, कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर हमको ये याद नहीं होंगे तो हम टेंस बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। अगर हमने इनको अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से इनको समझ लिया, तो फिर हमें ये समझ लीजिए टेंस अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। जब तक हमको ये नहीं याद होगा तब तक हम टेंस को नहीं समझ सकते, ना ही उनको बना सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं ये सारी चीज़ें। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस एस या ई एस। अब देखिए यहाँ एस और ई एस कहाँ ऐड करना है, तो जो ये दे देखिए ये सारे यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, ही, शी, इट। अगर किसी का नेम आ जाए तो ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या होना है कि वर्ब जो होती है, वर्ब के साथ में हमको एस और ई एस ऐड करना होता है। और ये सारे यहाँ से यहाँ तक होते हैं यू, वी, दे, आई, ये सारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो इनके साथ में हमको एस और ई एस वर्ब के साथ में नहीं लगानी है, ठीक है, नहीं लगानी। तो इसको चलिए आइए हम एक सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस लिखकर, वह जाता है, वह जाता है। तो यहाँ पर वह जाता है, तो यहाँ पर वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, क्योंकि यहाँ पर लड़का है तो लड़की के लिए ही का यूज़ होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ही। उसके बाद है जाना, तो जाना को हम बोलते हैं गो। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया ही और मेन वर्ब क्या हो गई हमारी, वर्ब क्या है इसमें, जाना, मेन वर्ब। तो जाना को हमने लिख दिया गो। अब एस और ई एस का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको एस या ई एस ऐड करना है। तो यहाँ देखिए हमने कर दिया, तो ये सेंटेंस बन गया ही गोज। तो बिल्कुल हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमारा रूल कह रहा है हमें फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। ये जो फॉर्मूला है उसके जैसे ही ये सेंटेंस हमको बनाना है। तो अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम, तो यहाँ पर हम के लिए हमें क्या लेना है, वी लेना है, वी। तो हम यहाँ पर लेंगे वी। अब है मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने को हम कहते हैं रीड, तो यहाँ पर आएगा रीड। अब जैसा हमने बताया था कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर तो क्या हमें एस और ई एस वर्ब के साथ में ऐड नहीं करना। तो ये सेंटेंस यही फिनिश हो जाएगा। तो सेंटेंस होगा वी रीड। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इनके बीच में क्या होता है, इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है। जैसे राम विद्यालय नहीं जाता है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, हम खाना नहीं खाते हैं। ये सारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब डू डज, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये होता है नेगेटिव का सेंटेंस, नेगेटिव का फॉर्मूला होता है ये। तो ये नेगेटिव का जो फॉर्मूला होता है तो इसको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ डू और डज कहाँ यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज़ होगा। और ये जो हमने एस और ई एस का यूज़ किया था ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव सेंटेंस में ये सब कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ डू और डज का यूज़ होगा। तो सिंगुलर के साथ में यूज़ होगा डज का और प्लूरल के साथ में यूज़ होगा डू का। तो आइए हम एक सेंटेंस को समझते हैं। वे नहीं जाते हैं, वे नहीं जाते हैं। तो इसको हम बनाएंगे। तो देखिए वे, तो यहाँ पर वे के लिए हमें लेना है दे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दे आ गया। अब दे यहाँ पर प्लूरल है तो हमें डू का यूज करना है। तो दे डू के बाद में हमको लिखना है नॉट और फिर लिखनी है मेन वर्ब यानी कि जाना, गो। तो सेंटेंस इज दे डू नॉट गो। एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, राम पत्र नहीं लिखता, राम पत्र नहीं लिखता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा राम। अब राम के बाद में, राम के साथ में राम सिंगुलर है, यहाँ पर देखिए नेम आ गया यहाँ पर राम, तो नाम राम के साथ में डज का यूज होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम राम डज। डज के बाद में नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद में मेन वर्ब क्या है उसका, लिखना। तो लिखने की होती है राइट, राम डज नॉट राइट। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब तक हो गया, इसके बाद में ये होता है ऑब्जेक्ट। तो राम क्या नहीं लिख रहा, पत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेटर। तो सेंटेंस होगा राम डज नॉट राइट लेटर। सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये तो थे हमारे सिंपल, ये थे हमारे नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस थे। और अब हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं कि इन शब्दों के क्या होता है, इन शब्दों के शुरुआत में क्या शब्द लगा होता है और पीछे वही होता है ता है, ती है, ते है। तो जैसे वाक्य होगा, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो, क्या तुम जाते हो, क्या वह दिल्ली जाता है, क्या वह आता है, ये सब ये क्या है, क्या हम हंसते हैं, ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम है वही डू। इसमें क्या होता है कि डू और डज होता है बाद में, सब्जेक्ट के बाद में। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जो डू डज है वो पहले आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डू डज। डू डज के बाद में प्लस सब्जेक्ट। अब ये नेगेटिव तो है नहीं तो इसमें से नॉट हटा दिया जाएगा और मेन वर्ब की क्या आ जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये है, इसका रूल है, इसका फॉर्मूला है ये। अब सेंटेंस हम यहाँ देखते हैं उदाहरण से, क्या वे जाते हैं। तो इसको हम फॉर्मूले की अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो देखिए पहली बात तो है कि ये यहाँ पर हमें क्या, वे। तो वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हमें डू का यूज करना है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे डू। अब वे, तो वे के लिए हम लेंगे दे। फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है हमारी गो। तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, डू दे गो, क्या वे जाते हैं, डू दे गो। अब अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये भी हम इंटेरोगेटिव का सेंटेंस समझ रहे हैं। क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। यहाँ पर देखिए, तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ में किसका यूज होता है, डज का। तो यहाँ पर लिखेंगे डज। तो डज वह पढ़ता है, यहाँ लड़का है तो ही का यूज होगा, डज ही। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ना, तो यहाँ पर आ जाएगा रीड। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, डज ही रीड। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, ये हमारे सिंपल सेंटेंस थे, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस थे और ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आएंगे।